तू मुझे ये बता कलर ट्रेडिंग में कितने रुपए आ रहा था, सच सच बोल। मैं लगभग हाँ। मैं लगभग हार गया हूँ 15-20 हज़ार रुपये तक समथिंग। ज़्यादा ही हार गया था, कम नहीं ज़्यादा। इसकी बॉडी देखो, 15 से 20 हज़ार रुपये, ठीक है। थोड़ा हमारा माइंडसेट ही ऐसा बन जाता है इस गेम को खेलने के बाद कि ये लगता है अब जीत जाएंगे, अब जीत जाएंगे, अब जीत जाएंगे, लेकिन कभी जीत ही नहीं पाते। मुझे पता नहीं था, मैं सोचा सिर्फ मैं ही खेलता हूँ, मैं ही पैसा हारता हूँ। और बंदे मिले मुझे, वो कहते हैं भाई मैं तो 10,000 आ गया, मैं कह रहा मैं 20,000 आ गया, तो 40,000 आ गया, 30,000 आ गया, 50,000 आ गया। इससे उधार लिया उसके निपटाया, उससे उधार लिया उसके निपटाया, ऐसे ही चलता रहता था नॉर्मली। तो जब मैं मतलब इन सब चीज़ों से बाहर निकला ना, बहुत अच्छा लग रहा था यार, कसम से बहुत मज़ा आ रहा था। ये लग रहा चलो आप सुकून की लाइफ में, वरना तो डेली टेंशन कि आज भाई इसके पैसे देने हैं, उसके पैसे देने हैं। ये तो दोस्तों मैं तुम्हें ना अपनी कलर ट्रेडिंग की रियल लाइफ के बारे में बताता हूँ कि मैं किस तरीके से फंसा, किस तरीके से मैंने पैसे खर्च किए हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तुम सोचते ना कि पैसे इनसे खेलना चाहिए, भाई ऐसा कुछ नहीं है। तुम कितना भी पैसे इनसे रख लो, कितना भी कुछ भी कर लो, एक दिन तुम हारोगे। एक दिन क्या, तुम कई दिन हारोगे और तुम सोचोगे आज जीतूंगा, आज जीतूंगा, और कभी नहीं जीत पाओगे। हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही होता रहेगा और तुम हारते रहोगे। और जब तक कि तुम सारे पैसे नहीं हार जाओगे, जब तक कि तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रेशर नहीं आ जाएगा, जब तक तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं बताता हूँ अपनी लाइफ। मैं एक बार अपने घर के पीछे एक पार्क में दौड़ लगा रहा था। मुझे एक लड़का मिला, मेरा दोस्त, हम दोनों दौड़ लगा रहे थे। वो फ़ोन में ना गेम खेल रहा था, यही एविएटर चला रहा था। वो इस वक्त कलर ट्रेडिंग में एविएटर चला रहा था। तो मैंने देखा, मैंने उसको ना रील्स पे भी कभी देखा था पहले। तो मैंने उससे पूछा भाई ये सही में पैसे कमाते हैं क्या इसमें, जैसे 1x 2x हवाई जहाज उड़ता जाता है पैसे बनते हैं? तो कह रहा हाँ सही में बनते हैं। फिर वो दिखाने लग गया कॉइन की, देख हाँ ये देख ऐसे ऐसे विड्रॉ भी करते हैं, मैंने किए हैं। वो दिखाने लग गया, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाने लग गया, डिपॉजिट हिस्ट्री दिखाने लग गया। फिर मैं कह रहा ये सच्ची के पैसे हैं, क्योंकि हमने आज तक तो कभी ऐसे सट्टेबाजी वाले गेम खेले ही नहीं। तो वो कह रहा हाँ। तो उसने पेटीएम से मेरी आंखों के सामने, मेरा विश्वास जीतने के लिए मेरी आंखों के सामने पेटीएम से 100 रुपये डाले, क्योंकि 100 रुपये कम से कम जाते हैं। उस बंदे ने डाल के दिखाया, मैंने देखा, मैंने खेला। तो मैं एविएटर उड़ा रहा था उसके फ़ोन में ही। खूब मज़ा आ रहा था मेरे को। मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं रियलिटी के पैसे हैं कैसे नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे उड़ा रहा, हार रहा, जीत रहा, 4x 5x, लास्ट सेकंडों के अंदर पैसे डबल हो रहा है। कुछ पता लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। मैं उस वक्त 100 से 400 की 600 तक पहुंच गया था। तो मैं कह रहा तो बहुत अच्छा गेम है। उसने फिर विड्रॉ भी करके दिखाए। फिर यूँ कह रहा एक अगले दिन आएंगे पैसे, मैं तुझे तब दूंगा, क्योंकि मैंने जिताए थे वो पैसे। तो मैं कह रहा चलो अच्छी बात है। तो मैं सीख गया था मतलब उस गेम को कि हाँ किस तरीके से इसके अंदर आईडी बनाते हैं, किस तरीके से पैसे डालते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं। तो फिर मैंने अगले दिन, चाची का लड़का है उसके पास गया था, उसके फ़ोन में करा। तो उसने भी 100 रुपये ऑनलाइन करा। उस वक्त मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, मेरा पर्सनल फ़ोन नहीं था। तो मैंने उसके फ़ोन में करा, तो उसके फ़ोन से फिर पेटीएम से 100 रुपये डाले, खेल के दिखाया। उस वक्त मेरा और विश्वास बढ़ गया, क्योंकि उस वक्त मैंने खुद की थी वो चीज़ें। तो जब मेरा विश्वास बढ़ गया तो मैं समझ गया है तो सच्ची में होता है। कुछ दिन बाद मैंने अपने कोचिंग का दोस्त था मेरा, एक करण नाम का दोस्त, उसके फ़ोन में लॉगिन करा, उसके फ़ोन में पेटीएम में डाले फिर पैसे, फिर खेला उससे भी। फिर एक बार उसके पैसे ख़त्म हो गए थोड़े बहुत। शुरू में मतलब ऐसा जीत जाते हैं हार जाते हैं। उस वक्त सिर्फ मेरे को एविएटर आता था और कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि उसमें सिर्फ ऊपर बैट लगाना, नीचे बैट लगाना, 2 बैट लगाते थे और वो उड़ता जाता था, जल्दी से खींच लेते, मज़ा आता था। मतलब खूब, उसमें कुछ पता ही नहीं लग पाता था कि हाँ इतने पैसे हर रहा है बंदा कि नहीं हर रहा। कसम से बोल रहा हूँ तकरीबन 10 से 15 लोग मेरे इसी वजह से कि मैं दूसरों के गेमों में चलाता हूँ, उन्हें भी पता लग गया और वो भी खेलने लग गया और वो भी फंस गए सिर्फ इस वजह से, क्योंकि मैं उनके फ़ोनों में चलाता था और उन्हें भी पता लग गया था। तो जो भी है मतलब उन्हें पता लगा, फिर वो भी खेलने लग गए। कॉल करके पेटीएम करवा लेते, हाँ 100 रुपये कर दे, 500 रुपये कर दे, खेलते रहते। अभी तक मेरा डिपॉजिट तकरीबन 3,000 से 4,000 समथिंग पहुँच गया था। हम 5-5 रुपये से स्टार्ट किया था भाई, सही बता रहा हूँ। पैसेंस कहीं नहीं रहता, कभी काम नहीं आता। थोड़े टाइम तक तुम्हें लगेगा वो एक होता है ना एक तरीके, जैसे लड़की से कुछ टाइम तक बात करोगे तो उससे प्यार नहीं होता, अट्रैक्शन होता है, वही वाली बात है। पैसेंस तुम्हें सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है, उसके बाद तुम बड़े बड़ी अमाउंट लगाने लग जाते हो। फिर मैंने 100 रुपये लगाए। मैं सोचता चल एक बैट जीतेंगे, क्या जा रहा है कि बार में रिकवर हो जाएगा। 100 हार गए, 200 लगाए, सोचा अब ये 200 भी चले जाएंगे तो क्या हो गया, 400 लगाएंगे, डबल आ जाएंगे वापस। 400 भी हार गए, 500 भी हार गए। संडे वाले दिन तक मेरे अकाउंट में 5,000 तक का अमाउंट आ चुका था, क्योंकि संडे वाले दिन मैं खेल रहा तो पता नहीं कैसे शाम के टाइम जीत रहा था काफ़ी। 5,000 तक का अमाउंट आ चुका था। मैंने अभी तक अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट नहीं किया था उसमें, मैंने अपने दोस्त का डाल रखा था। तो मुझे लगा यार कि दोस्त रख लेगा पैसे,
थोड़े होते हैं ना हरामीपंती करते हैं, तो मैंने उसका अकाउंट सोचा कि अगले दिन हटाऊंगा। अगले दिन तक का मेरे पास पैसेंस नहीं था भाई, मैं खेले जा रहा 5 से 7 हज़ार पहुँच गया। पहुँचने के बाद लग गया खेलने लग गया। भाई साहब सही बताऊँ, सारे पैसे हर गया, 0 अमाउंट था, 0 रुपये हो चुका था। मैं कह रहा यार उस वक्त मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन हाँ मेरे को उस वक्त पता क्या विश्वास हो गया, मुझे ये लगा कि कहते हैं कि मैं आज 5,000 रुपये जीत गया, यानी कि मैं सच्ची में जीत गया। तो मैंने विड्रॉ तो नहीं किए थे, तो क्या हो गया, बाद में कर लेंगे जब 5,000 की अगली बार 10,000 कर लेंगे और भी बड़ी अमाउंट लगाएंगे। अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं था, मेरे पास खुद का पैसा तो था ही नहीं। मैंने दोस्तों से लिया उधार, थोड़े रिश्तेदारी में और भी भाई यार हैं उनसे लिया। ऐसा ही होता है यार, बंदा लास्ट जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता ना, वो सोचता है कि अब जीत जाऊंगा, ऐसे जीत जाऊंगा, या किसी से उधार ले लेता हूँ, जब जीत जाऊंगा तो उसके पैसे भी रिकवर कर लूँगा और अपने पैसे खुद के रिकवर हो जाएंगे। बस इस वक्त ना मैं ये सोचता था कि मेरे पैसे रिकवर हो जाएँ, बाकी और कुछ नहीं, रिकवर हो जाएंगे, मैं दूसरों के लौटा दूंगा, अपने पैसे रिकवर कर लूँगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। उस बंदे के पैसे देने के लिए मैंने किसी तीसरे बंदे से उधार लेता था और फिर तीसरे के लौटाने के लिए किसी चौथे से लेता था, समझो ऐसी चैन चलती रहती थी। 5-6 बंदों से हमेशा ऐसे रहता था, क्या कहते हैं कि इससे उधार लिया उसके निपटाए, उससे उधार लिया उसके निपटाए, ऐसे चलता रहता था नॉर्मली। एविएटर गेम खेलता था ना, और जब उस हवाई जहाज की आवाज़ आती थी यूं करके, एकदम से ऐसा डर सा लगता था ना, ये सारे पैसे गए। 250-250 की 500 की बैट खेली। खैर ये तो ज़्यादा नहीं है, मेरे और भी दोस्त है, मेरे क्लास का बच्चा है, वो 20,000 तक की खेला है, उसने मेरे को स्क्रीनशॉट दिखाया। मैं चौंक गया, मैं कह रहा वाह यार कितनी बड़ी बात है। और वो बंदा पता क्या, यहीं पे GTB हॉस्पिटल है हमारा, वहाँ पे ठेली पे चाय का काम करता है, मतलब उसकी खुद की ठेली है, अच्छा खासा पैसा कमाता है। लेकिन 20,000 यूँ कह रहा, मैंने लाखों रुपए गंवा दिए इसके अंदर। और भी कई सारे ऐसे लोग मिले जो कि खेलते थे यही चीज़ है, तो 40,000 हार गया, 30,000 हार गया, 50,000 हार गया, लेकिन फिर वो खेल रहे होते थे वहीं पे। और पता हम सबके सब साथ में बैठ करके खेलते थे और अपना अपना माइंड चलाते थे। हम सोचते थे अब रेड गिरेगा, अब ग्रीन गिरेगा, लेकिन सबके सब हारते थे, सबके सब फिर भी हार जाते थे। कोई ऐसा नहीं था कि जो जीतता हो। और ऐसे मेरे को एक बंदा नहीं मिला, सिर्फ मैं ट्यूशन नहीं बता रहा हूँ, 4-5 बंदे मेरे को कॉलोनी में, मैं कहीं पे गया, कहीं घूमने गया, हर जगह मेरे को ऐसे बंदे मिले जो कि यूँ कहते थे कि भाई हमने खूब पैसा लगा लिया, हार गए हम, डेली 500-600 रुपये हारते हैं। और सबसे बड़ी बात, बंदा हारता है चलो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन लत लग जाती है, बंदे से रहा नहीं जाता। उसे पता है कि उससे वो पैसे हार रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी उससे ना रहा नहीं जाता। पता नहीं क्यों यार, डेली मन करता है खेल लूँ, अब जीत जाऊँगा, पता नहीं क्यों। थोड़ा हमारा माइंडसेट ही ऐसा बन जाता है इस गेम को खेलने के बाद कि वो लगता है अब जीत जाएंगे, लेकिन कभी जीत ही नहीं पाते। और तुम कितना भी पैसेंस रख लो, हारना तो है ही, सुनिश्चित है, समझ लो हारना तो निश्चित है, उसके अंदर तय है। और हाँ, इस गेम के अंदर पहले से ही सारा सिस्टम बना हुआ होता है कि हाँ बंदे को शुरू में जिताना है, फिर हरा देना है, शुरू में जिताना है, फिर हरा देना है। और जिन बंदों का डिपॉजिट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, लॉन्ग टाइम से खेल रहे होते हैं, और तो समझ लो हमेशा के लिए हारते ही हारते हैं। और तुम सोचते हो क्या कहते हैं कि बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर ये इंस्टाग्राम पर जो वीडियोज़ डालते हैं, कार खरीद ली, सोनार की दुकान में चले गए, मम्मी के लिए ये खरीद लिया, पापा के लिए वो खरीद लिया। अभी प्राइवेट कंपनी है, ये भी जितने भी हैं, सब के सब इन इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देते हैं इन चीज़ों के। वरना तो सोच के देखो, वो तुम्हें टेलीग्राम पे क्यों बुलाएंगे और तुम्हें फ्री में क्यों देंगे वो ऐसी चीज़ें जिनसे कि उनका फ़ायदा होता हो। बिल रेफर नंबर से लॉगिन करते हो और उन्हें उसी चीज़ का पैसा मिलता है। जितने ज़्यादा पब्लिक बुलाओगे उतने ज़्यादा तुम्हें और पैसा मिलेगा। और वो वीडियोस बनाते डालते हैं, कहते हैं हम ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, और तुम सोचते हो कि हम भी इनकी तरह हो जाएंगे, कभी नहीं। और तुम इंस्टा पे रील्स देखते होगे कि सलमान खान ये बोल रहा है कलर ट्रेडिंग खेलो, एविएटर गेम खेलो, मुकेश अंबानी का लोंडा बोल रहा है कि एविएटर गेम खेलो। ये सब AI वीडियो जनरेटेड है, कभी ये रियलिटी नहीं है। तुम बंदों के हैक देखते हो, हैक तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, लिख के ले लो, अगर मिल जाए तो मेरे पास कमेंट कर देना। हैक के लिए भाई मैंने कई दिन तक सारी वीडियो छान मारी थी, लेकिन हैक कहीं नहीं मिला। मैं सोचता हैक मिल जाएगा भाई, माला माल हो जाऊंगा, कभी नहीं, हैक तो कभी मिला ही नहीं भाई। अगर तुम वक्त के साथ रहोगे तो एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। अगर तुम वक्त से पहले ज़्यादा पैसा कमाने की सोचते हो, कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाने की सोचते हो, भूल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। और इस धोखे से ना बाहर आ जाओ, बहुत बेकार है भाई। ये सबसे बड़ी बात होती है, बंदा फंस गया ठीक है, उसे पता लग जाती है ठीक है मैंने गलत काम किया, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। अभी मैं कुछ दिन पहले मस्जिद गया था नमाज़ पढ़ने, तो एक भाई मिले, उन्होंने मुझे पर्सनली बुलाया और कहा कि मैं एविएटर गेम खेलता हूँ।
तू भी खेलता था, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाई थी ये वाली, इसे देख लेना, इस पर 2.5 लाख समथिंग व्यू है, इसी कलर ट्रेडिंग के ऊपर ही बनाई थी। तो उन्होंने मेरी वीडियो देख रखी थी, मैंने कहा कि आपने मेरी वीडियो देखी है कलर ट्रेडिंग की? तो कह रहा हाँ। तो वो मुझसे पूछा कि इसका कोई हैक है? मैं कह रहा यार कैसी बात कर रहे, तो मेरी वीडियो भी देख रखी है और मुझी से हैक मांग रहे हो? क्या नहीं, हैक वैक नहीं है। तो वो कहने लग गए यार क्या करूँ, बहुत ज़्यादा लत लग गई है, 500 रुपये हारता हूँ हर डेली, 1000 रुपये हारता हूँ, 50,000 से पार हार चुका हूँ अभी तक। मैं कह रहा यार क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा बता यार मैं क्या करूँ। वो मोमडन थे, मैं भी मोमडन हूँ। मैंने कहा भाई मस्जिद जाओ, नमाज़ पढ़ो और अल्लाह से तौबा कर लो, अच्छा अखलाक रखो, अच्छे लोगों के साथ बातचीत बनाओ और ऐसी चीज़ों को देखो ही मत, ना तो ऑनलाइन देखो यूट्यूब पर, ना तो कहीं देखो, फ़ोन से ज़्यादा दूरी बनाओ। मैं भले ही 40,000 रुपये हारा, लेकिन मैंने 2 लाख लोगों तक ये बात तो पहुंचा दी ना कि हाँ ये चीज़ गलत है। कई सारे बंदों के कमेंट भी आए कि भाई हाँ आपने सही कहा, मैं इससे बहुत हारा, लाखों में हारे बंदे, 16 लाख 20 लाख ऐसे बंदे कह रहे हैं। वो रियलिटी में हारे कि नहीं हारे, लेकिन बहुत सारे बंदों को मैसेज आई, इंस्टा पे आया, उन्होंने मेरे को वीडियोस भेजी, भाई देखो एक दिन में 16 हज़ार रुपये हार रहे हैं। मैं कह रहा यार बताओ, फैमिली से दूर रहते हैं वो बंदे, काम करते हैं और फिर वो कहते हैं कि भाई मैं अपनी सैलरी को मैं घर पे नहीं भेज पाया और मैं हार गया। तो मुझे उस वक्त बहुत अच्छा लगा जब बंदों ने कमेंट करा कि भाई आज के बाद से हम नहीं खेलेंगे, अच्छा हुआ आपकी वीडियो देख ली, ये कर लिया वो कर लिया। बहुत अच्छा लगा, कसम से सही बता रहा हूँ। मुझे ये लगा कि चलो मैंने गलती करी, लेकिन मैंने लोगों तक बात पहुँचाई और बंदे समझ रहे हैं मेरी इस चीज़ को, क्योंकि वो भाई रियलिटी है ये। तो काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं कहता हूँ तुम भी यार इस चीज़ से बच जाओ। अगर तुम हैक ढूंढने आए हो ना यूट्यूब पे, कभी हैक नहीं मिलने का तुम्हें, कभी तुम पैसे नहीं जीतवाने के, कभी तुम 1 कोठी से 2 कोठी, गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं ले पाओगे। बस तुम धोखे में रह जाओगे कि मैं आज जीतूंगा कल जीतूंगा, और यही करते करते ना तुम सब कुछ हार जाओगे एक दिन, सब कुछ। लेकिन हाँ ये थोड़ा टाइम लगता है बंदे को समझने में, समझ जाओ। मैं तो समझ गया, मेरे को बहुत पता कि बहुत अच्छा लगने लग गया था जब मैं मतलब इन सब चीज़ों से बाहर निकला ना। बहुत अच्छा लग रहा था यार, कसम से बहुत मज़ा आ रहा था। ये लग रहा चलो अब सुकून की लाइफ में, वरना तो डेली टेंशन कि आज भाई इसके पैसे देने हैं, उसके पैसे देने हैं, ये करना है वो करना है। अब तो बहुत अच्छा है। बस यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि ये अमीर बनने के सपने हैं, ये सोचना कि आज जीत जाऊँगा, बेकार है भाई, कभी नहीं जीत पाओगे, छोड़ दो इसे। और हाँ कमेंट में बताना मैंने जो बातें कही वो सही थी कि गलत थी। और हाँ एक और चीज़, मैं अब सोचा था अपने चैनल पर ब्लॉगिंग वगैरह चालू कर दूँ। तो वैसे मैं ऐसी बात नहीं है, ब्लॉगिंग भी काफ़ी अच्छी करूँगा, अच्छे कंटेंट लाऊँगा, मजाक भी करूँगा, फ़नी भी लाऊँगा, थोड़ी अपनी रियल लाइफ की बहुत सारी बातें भी बताऊँगा आपको। और हाँ आप मेरे को बताना कमेंट में कि मैं ब्लॉग चालू करूँ या ना करूँ, ठीक है? बाय।